नमस्कार, आप सुन रहे हैं दिल की धुन कॉलेज रोमांस विद डांस मेरे साथ। तो दिल की धुन के पिछले एपिसोड में हमने क्या सुना और क्या जाना था? परफॉर्मेंस हो गई थी ना मूनरेस की। हाँ, हमारी स्टार्स तो पहले ही कर चुकी थी। अरे, आपने सुना नहीं था? प्रिंसिपल सर और आरडीएक्स सर आए थे, उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहने। हाँ, उसी के बाद तो परफॉर्मेंस हुई थी ना। और उनकी परफॉर्मेंस को देखकर मूनरेस जरा सरप्राइज हो गए थे। लेकिन बड़े छुपे रुस्तम निकले मूनरेस। अपनी अपनी परफॉर्मेंस से भी तो स्टार्स के साथ साथ सभी को हक्का बक्का कर दिया था ना। तो अपनी प्रतिस्पर्धी टीम को थम्स अप दिया था निक और अरवा ने। हाँ, परफॉर्मेंस अच्छा था और एक अच्छा कलाकार वही होता है जो दूसरे कलाकार की कलाकारी की अहमियत रखता है, और ये स्टार्स की टीम बहुत अच्छे से जानती है। तो वेदा और अरवा की एक मुलाकात हुई थी जिसमें खींचातानी थी। हाँ, अरवा की वो बड़ी बड़ी आंखें, वो कानों का खिंच जाना, वो मुट्ठियों का बांध लेना और अपने तेज भारी कदमों के साथ वेदा से दूर हो जाना, जो वेदा को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो आप क्या चाहते हैं, मैं पिछले एपिसोड में ही आज का एपिसोड सुना दूं? ना ना ना, इसके लिए आगे चलते हैं। हाँ तो चलिए फिर। अरवा राजपूत तो यहाँ से चली गई थी, लेकिन इस बीच की रेत पर वेदा के कदम जैसे धस से गए थे। उसने जाते हुए अरवा को देखा। उसके बाल उड़ रहे थे, ये रोशनी जो एक शेडो बना रही थी और सिर्फ अंधेरे वाला साइड दिखा रही थी वेदा को अरवा का। वेदा की सांसें जैसे खींच कर ले जा रही थी अरवा अपने साथ। उसे दर्द हो रहा था। जब उसकी आंखों से अरवा राजपूत ओझल हो गई, तब जाकर वेदा ने अपने रुख को मोड़ दिया और फिर समंदर को देखा। समंदर की ये लहरें जो एक के बाद एक के पीछे एक लगी हुई है। एक लहर आती है, रेत में समा जाती है, फिर उसके पीछे दूसरी लहर आती है। वेदा का मन एक ही सवाल करता है उससे कि क्यों बार बार तू अरवा के पास जाती है, जबकि वो नहीं चाहती कि तू उसके पास आए। तो फिर क्यों? इन आती जाती और समाती लहरों पर वेदा की निगाह अटक गई और फिर उसके दिल ने उसी की सवाल का जवाब दिया। शायद मैं इस लहर की तरह हूँ जो बार बार आकर इस रेत में समा जाती है, लेकिन फिर भी बार बार उसी के पास आती है, और इसीलिए क्योंकि वो समा जाना चाहती है। इन आती जाती और समाती लहरों ने वेदा के दिल को एक एहसास दिला दिया। वेदा ने ये कबूल कर लिया। उसके दिल ने, उसकी सांसों ने कबूल कर लिया, मान लिया, ये एक्सेप्ट कर लिया। ये तो तय था कि वेदा के दिल में अरवा की एक जगह हो गई है। वो उसे पसंद करती है। अरवा का छूना, अरवा के साथ रहना उसे अच्छा लगता है। लेकिन एक बात आती है जब आपकी रूह कबूल करती है। हाँ, तो वेदा की रूह ने अरवा की मोहब्बत कबूल कर ली थी। हाँ, मैं प्यार करने लगी हूँ उनसे। प्यार तो एक छोटा सा लफ्ज़ है। मैं मोहब्बत करने लगी हूँ उनसे। लहरों को देखकर समंदर के वहाँ तक उसने अपनी नज़रें फेंक दी जहाँ तक उसे समंदर दिखाई दे रहा था। मैं नहीं जानती कि ये मोहब्बत कितनी बड़ी है, इन लहरों की जितनी या इस समंदर की जितनी, लेकिन मुझे अब उनके अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। शायद इसीलिए बार बार उनके मना करने पर भी मैं उनकी ही तरफ मुड़ती हूँ। और फिर जब ये समंदर अपनी लहरें इन किनारों पर भेजता है, वो तो नहीं कहता कि जब मेरे पास लौटना तो रेत की एक मुट्ठी ले आना। वो तो आती है और इसमें समा जाती है। मेरी भी मोहब्बत ऐसी ही। मैं प्यार करती हूँ उनसे, और मैं ये उम्मीद कैसे लगा सकती हूँ कि वो भी मुझसे प्यार करें? नहीं, लेकिन
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं उनसे मोहब्बत करना छोड़ दूँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं मैं अरवा राजपूत से प्यार करती हूँ। मुझे मोहब्बत है उनसे। मु मुझे मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत है। तुमने सुना? तुमने सुना? तुमने सुना मेरी दिल की बात सुनी तुमने? तुमने सुनी? ये समंदर, ये पानी, ये रेत और इस बीच के किनारे-किनारे जो ये दरख्त थे, उन सब से वेदा अपने दिल की बात कह रही थी। हामी भरवाना चाहती थी कि हाँ, सुन लिया है। वो आगे बढ़ी नाचते हुए कदमों के साथ, लहरों को अपनी अझुरियों में लेकर हवा में उछाल दिया। वो पानी वापस आकर उसके चेहरे पर ही पड़ा, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो यूं ही खुशी में झूमती रही। मुझे आई एम इन लव, आई एम इन लव, आई एम इन लव। खुश थी वेदा। उसे एहसास हो गया था कि उसे मोहब्बत हो गई है। और जब अपनी मोहब्बत का एहसास आपको हो जाए तो इस दिल को एक मौका दे देना चाहिए उछल जाने का, उछल कर आसमान से मिल जाने का या समंदर में डूब जाने का। हाँ, ये दिल इतना तो हक रखता है। यही हक वेदा अपने दिल को दे रही थी। वो ऐसे नाच रही थी जैसे उसे डांस करनी भी नहीं आता। और फिर अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके उसने अपने सीने पर रख लिया। वही पल याद आया जब जो उसने अपने चेहरे को ढांप लिया था दोनों हाथों से, अरवा के उस थप्पड़ से बचने के लिए जो अभी अभी लगने ही वाला था। उन्होंने मुझे उनका मतलब अरे उन्होंने अपना हाथ रोक दिया। दैट्स मीन कि वो मेरी थोड़ी सी भी तो केयर करती होंगी ना। ऑब्वियसली करती हैं, बहुत करती हैं। हाँ, करती हैं। और वो अपने हाथों को हवा में फैलाने लगी, फैलाकर भागने लगी। सारे पल उसके सामने आ गए और झट से वो किस भी आया जो अरवा ने वेदा के होठों पर रख लिया था। और उसकी सांसें, दिल तेज होने लगा। वो नीवरीब कैसे उसकी ज़िंदगी से हटाई जा सकती। मैं ये कैसे भूल गई कि उन्होंने मुझे किस किया था। और उस किस में बहुत प्यार था। वो किस ऐसे ही तो नहीं थी। हाँ, नहीं थी ऐसे ही। मैं ये कैसे भूल गई? ओह माय गॉड, मैं ये कैसे भूल गई? ये कहकर फिर से वो नाचने लगी। वो उड़ने लगी हवा में, अपने एरा में चली गई। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन फिजाओं में कहीं। एक कर दूं आसमां और ज़मीन। बस हवा में वो ऐसे ही तैर रही थी जैसे कागज़ का हवाई जहाज बनाकर हम उड़ा दिया करते हैं। वहाँ अरवा जिस होटल में सभी स्टूडेंट्स को ठहराया गया था, उसकी लॉन में पहुँच गई थी। उतने लोग नहीं थे, एक चेयर खाली पड़ी थी और बस उसी पर जाकर अरवा बैठ गई। वही अपना तरीका पकड़े हुए अपनी लेफ़्ट थाई को दबा दिया था उसने अपनी राइट थाई से, और दोनों थाइज़ मिली थी तो एक दूजे पर ज़रा प्रेशर बना गई थी। क्या हो गया है मुझे? मैं अपने टेम्पर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूँ? व्हाट्स रॉन्ग विद मी? अगर मैंने उसे मार दिया होता तो? उफ, ये कहकर उसने अपनी कोहनी को टेबल पर रखा और अपने फिंगर से अपने माथे को रगड़ने लगी। वो उस पल से, उस फीलिंग से भागकर यहाँ आई थी, लेकिन उस फीलिंग ने उसे भागने ही नहीं दिया। वापस वो मंजर उसकी नज़रों में आ गया। वेदा का वो चेहरा जिस पर उसने अपने दोनों हाथ कवर कर लिए थे, और अरवा का वो उठता हुआ हाथ। माय गॉड, मैंने उस पर हाथ क्यों उठाया? कम ऑन, मुझे लगा कोई और है। उसने पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने डिफेंस किया अपना, और क्या। लेकिन तुम्हें देखना चाहिए था अरवा, वो उसे लग जाती तो। अरे तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ अगर लग जाती तो? अरवा के अंदर अब 2 लोग आ गए थे, एक प्लस एक माइनस। और प्लस और माइनस कहाँ आपस में जुड़ते हैं? तो अगर इन्हें जोड़ा भी जाए तो घटाव जीत जाता है। हाँ, तो
तो तुझे सॉरी कहना चाहिए था। मैं सॉरी क्यों कहूँ, उसे कहना चाहिए था। वो आई थी पीछे मेरे, मैंने नहीं कहा था उसे अपने पास आने के लिए। ओके यार, वाह, रिलैक्स, काम डाउन। क्या हो गया तुझे? यू आर अ अरवा राजपूत, यू आर अ दीवा। बेब, रिलैक्स, अपना ऑरा पकड़ो। या, आई एम फाइन। उसने लंबी लंबी ब्रीथिंग की, इनहेल एक्सहेल। उसने अपने आप को याद दिलाया कि वो क्या है। यार ब्रो, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये लोग यहाँ तक कैसे पहुँच गए। छोड़ ना यार, क्या कहा अरवा ने? कहा है ना हम अपने परफॉर्मेंस पर कंसंट्रेट करते हैं। मैन, ही इज राइट, जो से कहा था निया ने। और ये स्टार्स की टीम अब इसी तरफ आने लगी थी। अरवा का ध्यान इनकी बोलती हुई बोलियां ले गई। एक तो मेरी टीम है, वो भी मुझे अकेले नहीं रहने देती। हे अरवा, तुम अकेले यहाँ क्यों बैठी हो? हाँ, क्या हुआ डूड? ताज ने जाकर अरवा के कंधे पर हाथ रख दिया। और फिर से वही फीलिंग, फिर से वही याद। कुछ नहीं हुआ डूड, बैठ जाओ। अरे परेशान मत होना, हम जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। या गाइस, हम ही जीतेंगे, तो सो रिलैक्स। खाना खा ले? निक ने कहा। बहुत भूख लगी है यार। तुम लोगों को भूख नहीं लगी है? या मैन, भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, चलते हैं ना फिर। नहीं, मेरा मन नहीं है खाना खाने का। बेब, व्हाट हैपेंड? और खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी नहीं रहेगी तो हम अपनी डांस में एनर्जी कहाँ से लाएंगे? निक, पता है ना तुम्हें या कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टाल सकती, पूरी टीम ने एक साथ कहा। सी, इन लोगों को भी पता है। अरवा मुस्कुरा दी। निक ही था जो अरवा को किसी भी मूड से बाहर ले आया करता था। ऐसा करते किसी छोटे से ढाबे पर चले, ताज ने कहते कहते कहा। मैन, ढाबा? नो वे, निया ने फिर से अपने बाल झटक दिए थे। अरे यार, यहाँ का खाना हमने पिछली बार भी खाया था, देखा था ना, जौ का पेट खराब हो गया था। ओ मैन, शट अप यार, क्या बोल रहा है तू? मैंने तो तुझे से बताया और तू साले सबको बता रहा है। रिलैक्स ना। क्या? तभी मैं कहूँ इतनी गंदी बदबू। ए रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, निकनेम्स को रोक दिया था। कुछ नहीं हो सकता निकिन का। या लेट्स गो। लेकिन हम जाएंगे कैसे? कैब करें? नहीं नहीं, फिर वो ड्राइवर उसके साथ। ऐसा करते हैं, जीप रेंट पर लेते हैं। यस, बिल्कुल। यस, और उस जीप को बीच के किनारे किनारे फुल स्पीड में दौड़ाएंगे। क्या हो, मजा आ जाएगा, फ्रेश हो जाएंगे हम सब। जो और ताज एक ही लाइन में बोल पड़े थे। बॉयज आर बॉयज, मेंस आर मेंस बेब। लेकिन गाइज, अभी 2-3 परफॉर्मेंस रहते हैं। ओफो, वो हम बाद में देख लेंगे ना। वैसे भी अभी कौन सा नाम अनाउंस होने वाला है, कल ही होगा कि अगले राउंड में कौन जा रहा है। सो लेट्स गो। या ओके, अरवा ने भी मुस्कुराते हुए कहा। और ये स्टार्स की टीम अब इस डांस रोज के महोत्सव से बाहर की तरफ बढ़ गई थी। ओहो, व्हाट हैपनिंग? तुम्हारा चेहरा इतना क्यों चमक रहा है वेदा? आशी ने वेदा के चेहरे को रिकॉर्ड यानी कि नोटिस कर लिया था। कुछ भी तो नहीं, तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है? ओ लाइट है ना, लाइट इस तरह की है इसीलिए। हाँ, वेदा अगर अपनी बात में अटक रही है तो इसका मतलब कुछ तो सीरियस है। अधीरा ने टीस करते हुए धीरे से वेदा के कान में कहा। कम ऑन अधीरा, कुछ नहीं ऐसा। अरे यार, तुम लोगों को भूख नहीं लगी है क्या? मुझे भी कब से भूख लगी है, लेकिन मैं तुम लड़कियों से कह ही नहीं पा रहा हूँ। विजय, तुम ये सब कब से सोचने लगे हो? हाँ, भूल जाओ कि हम लड़कियां हैं। हाँ, एंड मेक योरसेल्फ फ्री लाइक अ ब्रो। वेदा ने विजय को कंफर्टेबल करने के लिए कहा। पक्का समथिंग इज हैपनिंग। तभी तो। वेदा, लुक एट यू ग्लोइंग। यार, इस बॉलीवुड हीरोइन से कौन बचाए अपने चेहरे को? एनीवेज, खाना खाने चले? भूख लगी यार बहुत तेज। अब तुझे भी लग गई ना भूख? तो कहाँ चले? कैंटीन? यहाँ के होटल में कैंटीन तो होगा। हाँ, चलते हैं। और फिर ये मून रेस की टीम भी ज़रा इसी होटल के कैंटीन की तरफ गई।
कैंटीन में जाते ही सबके कंधे झुके, आंखें बड़ी हो गईं। व्हाट द हेल गाइस, यहाँ तो जगह ही नहीं है, अधीरा ने चिढ़कर कहा। इरिटेशन हो रही थी उसे। भूख जब लगती है उसे तो सबसे ज्यादा वो इरिटेट हो जाती है। अब क्या, खाना नहीं मिलेगा? ऐसे कैसे खाना नहीं मिलेगा? हम बाहर चलते हैं ना, बाहर कोई तो ढाबा या फिर रेस्टोरेंट होगा। या राइट चीज, आशी ने हंसकर कहा। उसे भी बहुत भूख लगी थी। लेट्स गो। और ये कहते हुए ये सब भी इस डांस महोत्सव के इस इवेंट से बाहर आते हैं। लेकिन हम जाएंगे कैसे? आसपास तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ये सब इन होटल वालों की कारस्तानी है, विजय ने कहा। हाँ, कारोबार कैसे चलेगा यार? वेदा ने ये कहकर विजय के कंधे पर हाथ रख लिया। एक सेकंड, मैं नेट पर देखती हूँ कोई आसपास हो तो। अधीरा ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और वो चेक करने लगी। यार यहाँ से बहुत दूर है, एक ढाबा करके है। तो जाएंगे कैसे? कैब करते हैं ना, आशी ने कहा। हाँ। और इन लोगों ने जल्दी से कैब कर ली थी। ये लोग सिर्फ 10-15 मिनट यहाँ रुके थे कि कैब आ गई थी। कैब में जल्दी से बैठ गए थे और कैब वाले को बता दिया था कि कहाँ जाना है। कैब जो थी वो अब चलने लगी थी। वहाँ जीप में वो स्टार्स की टीम बिल्कुल स्टार वाली फीलिंग लिए बैठी हुई थी। ड्राइविंग सीट पर निक था और निक के बगल में एज इट इज अरवा राजपूत, जिसके बाल हवा में खिल से रहे थे। उसके चेहरे पर चमक थी। निक के पास जो थी, निक स्टीयरिंग को घुमाता है और पीछे की जो सीट्स हैं उसमें अपने ये बंदे बंदियां बैठे हुए हैं। और जो और ताज तो खड़े हो गए हैं जीप की वो छत वाली डंडी पकड़कर। प्रो कितना मजा आ रहा है। कम ऑन गर्ल्स, तुम भी रोब ना, खड़े हो जाओ। ये कहकर ताज ने निया का हाथ पकड़ लिया और जो ने ऋतु का। चारों ने अपने हाथ हवा में फैला दिए। ये हवा इनके जिस्म पर लग रही थी, चेहरे पर लग रही थी। फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश गोवा की ये सड़कें। और यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। और इस सड़क पर ये जीप पर ये स्टार्स की टीम। और हवा इनके चेहरे पर इनकी आज़ादी का एहसास दिला रही थी। कितने बेबाक डांसर हैं ये बता रही थी। ओह, इट्स वेरी कूल, कम ऑन अरवा, ये निया ने कहा। और निया ने फट से अरवा का हाथ पकड़कर उसे भी खड़ा कर दिया। अरवा ने अपने आप को छोड़ दिया, हाथ दोनों हवा में फैला दिए। और निक बिल्कुल स्पीड में गाड़ी चलाने लगा था। कुछ ही देर में ये लोग ढाबे पर पहुंच गए। मैन, ढाबा? आर यू सीरियस जो अंताज? अरे यार यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तुम्हें कैसे पता? कुछ नहीं, चलो। अबे साले, जो मरवाएगा क्या? अभी इनको पता चल गया ना कि हम दोनों अकेले यहाँ न्यू ईयर पर आए थे, जान खा जाएंगे ये दोनों। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई यार। चल। और ये सब ढाबे की तरफ बढ़ गए। ढाबे पर जाकर बैठे। अरवा राजपूत भी बैठी। आर यू श्योर निक? ये रिलैक्स बेब, कुछ नहीं होगा। चारपाई पर बैठते हुए अरवा राजपूत ने निक से कहा था। निक भी उसके बगल में बैठ गया था। रात की गहराई में जब ढाबे की ये टिमटिमाती लाइट होती है और उन लाइट में सिर्फ इस ढाबे का नाम शो होता है। और वहाँ क्या लिखा था? A to Z ढाबा। बस, A to Z ढाबा। तो ये नाम कैसा है? निया ने अपने बाल झटक दिए। बेब, तुम्हें नाम से क्या ले देना, खाना खाओ ना, ताज ने कहा। मुझे लगता है ताज तुम पहले से यहाँ आ चुके हो। नहीं, किसने कहा? बिल्कुल भी नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। जो चल ना, खाना ऑर्डर करके आते हैं। ताज ने जो को खींचा और ये दोनों निकल गए इन गर्ल्स की तेज तर्रार आंखों, सर्चिंग आंखों से। तो वहाँ मून रेस की कैब भी रुक गई थी। ये ढाबा उतना बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ, रास्ते में चलने वाले जो रात को चला करते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर्स, कोई ट्रॉली ड्राइवर्स और कुछ मुसाफिर, कुछ थे जो बैठे हुए थे चारपाई और एक लंबी सी टेबल पर। ये बीच में थे और इनके सामने की साइड थी स्टार्स की टीम। तो बैक साइड की तरफ मून रेस भी बैठ गए थे। वाओ, लुक एट दैट, ब्यूटीफुल ना? इतनी थकावट में भी आशी का वो चेहरा, वो मुस्कान खिल रही थी। क्या खाएंगे वैसे? मटर पनीर? नहीं, पालक पनीर।
नहीं, तो क्या तुम्हें क्या लगता है गोवा में तुम्हें सरसों का साग मिलेगा? विजय ने चिढ़कर कहा। रिलैक्स विजय, गुस्सा नहीं करते, हम सब कुछ खाते। मैं ऑर्डर करके आती हूँ, वेदा ने ये कहा और वो ऑर्डर करने चली गई। थोड़ी देर में इनका खाना भी आ गया और ये सब बहुत प्यार से इंजॉय करते हुए खाना खाने लगे थे। अरवा राजपूत ने सबसे पहले प्लेट को देखा। प्लेट साफ थी। उसने एक टिश्यू निकाला और दोबारा अपनी प्लेट को साफ किया। निक ने मुस्कुराते अपनी गर्दन नामे हिला दी। बे व्हाट, नथिंग। और फिर धीरे से मटर पनीर निकाली थी अरवा राजपूत ने। यहाँ नॉनवेज नहीं मिलता क्या? अरवा ने धीरे से पूछा। "आ, तुम्हें नॉनवेज खाना है?" निक ने कहा। या मैं मिस कर रही हूँ। अगर पता चल गया ना इन लोगों को, ऑफ इन लोगों को कैसे पता चलेगा? निक रिलैक्स, हम बाद में खाएंगे ऑर्डर करके। ओके। थोड़ी सी मटर पनीर निकाली, एक नान पकड़ी और उसी प्लेट में रखकर अपने एक ही हाथ से नान को तोड़ा और फिर जरा सी मटर पनीर लगाई और अपने लबों तक ले गई अरवा। वाह, उसके एक्सप्रेशन बता रहे थे खाना बहुत स्वादिष्ट है भाई। बस अब बोलने वाले का नहीं है भाई, खाना खाओ, सीधा कंसंट्रेट खाने पर करो। मून रेज और स्टार्स दोनों खाना खा रहे थे। बस खाना खाते खाते इतना खा लिया कि पता ही नहीं चला। ओह, जो ने एक टकार लेते हुए अपने पेट पर जरा सर्कल बनाया। जो मतलब थर्ड, यो क्या कर रहे हो तुम? मिया ने जरा सा अपने आप को दूर किया जो से। अरे मैंने क्या किया यार, खाना ही इतना स्वादिष्ट है। मैंने कहा था ना तुमसे, ताज अभी भी खाना खाने में बिजी था। और फिर इसी तरह खाना पूरा हो गया। वहाँ मूनरेज ने भी भर पेट खाना खाया। वाह, सो डिलीशियस यार, वेरी टेस्टी। ये तभी कुछ ट्रक ड्राइवर्स की नज़र मूनरेज की टीम पर पड़ गई और उनमें से कुछ होते हैं ना जो अपने आप को बहुत कूल और बहुत आगे समझते हैं। उन 3 में से 2 ऐसे ही थे। देख देख, उस ब्लू वाली को देख यार, हाँ उसके कपड़े देख। अपनी तिरछी निगाहों से देख देख कर वो कुछ कमेंट पास कर रहे थे आपस में। लेकिन अभी मूनरेज के कानों में वो बातें गई नहीं थी। अधीरा और वेदा तो बिल के लिए चले गए थे। बचे थे विजय और आशी। चलते हैं। और ये दोनों ने जब मौका देखा तो जाकर ये आशी और विजय के सामने बैठ गए। हमसे भी कुछ बातें कर लो, हमसे बातें कर लोगी तो तुम्हारे होंठ सूख नहीं जाएंगे। एक बहुत वियर्ड फेस बनाकर उस लड़के ने कहा। ए, तुम्हें किसने बुलाया है? जाते हो कि नहीं यहाँ से? ओए, चुपचाप से बैठा रहे, वरना हम तुझे कहाँ भेज देंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा। ए, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट दैट? ओफो यार, ये तो अंग्रेजी बोलती है, दिल पर वार करती है। बहुत बहुत गंदे अंदाज में एक दूसरे वाले लड़के ने कहा। चलो ना, हमें भी इंग्लिश सिखा दो। ये कहकर उस लड़के ने आशी का हाथ पकड़ना चाहा। क्यों, तुझे इंग्लिश सीखने का बड़ा शौक है? ताज आ गया था और आशी के बगल में खड़ा हो गया था। हमसे सीख ले, हम भी बहुत अच्छी इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी डांस करते हुए। अबे कौन है तू, चल निकल यहाँ से। ये कहकर उसने अपना हाथ आशी की तरफ बढ़ाना चाहा। ताज ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया। वो खड़ा हो गया और उसने एक मुक्का बनाया और वो ताज के मुंह पर मारने ही वाला था कि उस मुक्के को आकर निक ने पकड़ लिया। और निक की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी बाइसेप्स, उसके डोले सब नजर आ रहे थे। कोशिश भी मत करना, अगर छुआ भी मेरे दोस्त को तो किसी के छूने लायक नहीं बचेगा तू, समझा? ओह, पूरा गैंग है या? पूरा गैंग है ब्रो। ये कहकर जो भी आ गया था। इतने में अधीरा और वेदा भी आ गए। व्हाट हैपन? व्हाट हैपन, क्या हुआ? हाँ, ओह तो तुम भी हो। दूसरे वाले ने अधीरा को छूना चाहा। निक ने पहले वाले को जरा झटकते हुए उस दूसरे वाले के मुंह पर पंच मार दिया। कहा ना, हाथ लगाया ना तो हाथ उखाड़ कर फेंक दूंगा तुझे। ढाल बनकर अधीरा के सामने निक खड़ा हो गया था और अधीरा की निगाह निक पर गई। वो तो पहले से जानती थी कि निकुम सिंह एक बहुत बड़ा हीरोइज्म क्रिएट करके चलता है, लेकिन आज उसके सामने वो उसके लिए खड़ा था। बस
उसकी निगाह निकुम पर टिक गई। निक, व्हाट हैपेंड निक? अब अरवा राजपूत ने आकर निक का वो हाथ पकड़ लिया जिसे उसने पंच मारा था, और दूसरा वाला अभी भी नहीं सुधरा। वो आया और अरवा की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा। तभी वेदा ने अपनी कोहनी को मोड़ा और उसकी नाक पर दे मारा। जो निक ने कहा, तुमने सुना नहीं? हाथ लगाया ना तो हाथ उखाड़ कर फेंक देंगे तुम्हारा। और फिर अपनी उस शूज को उसके मेन पार्ट पर दे मारा। वो चिल्ला पड़ा अपने मेन पार्ट को पकड़कर। अरवा मुड़ी और वेदा की तरफ देखा। उसकी भवें सी कुड़ाई हैरानी में। जो और ताज उस पहले वाले को कूटने लगे थे। विजय भी ताज और जो के साथ मिल गया था। तो यहाँ निया और रितु इस तरफ आ गए थे, आशी की तरफ। हे, आर यू ओके? निया ने पूछा। हम्म रिलैक्स, इनके लिए तो यही काफ़ी है। इतने में दो और मुस्तंडे पीछे से भागते हुए इनकी तरफ आए। वेदा, केयरफुल, निक ने वेदा से कहा, और वेदा ने अरवा का हाथ पकड़कर खींच लिया। अरवा वेदा से चिपक गई। उसका चेस्ट वेदा से चिपक गया, आंखें आंखों में। आप प्लीज यहीं रहिएगा, ये कहकर वेदा यहाँ से निकली और आगे बढ़ी। निक, जो, ताज, विजय के ठीक बगल में वेदा खड़ी थी। एक पल के लिए शॉक्ड अरवा राजपूत, इसमें इतनी जान है, यही सोच रहा था उसका दिल। बस फाइटिंग शुरू हो गई थी। हमारे हीरो आगे लड़ रहे थे और हीरोइन अपने अपने हीरो को देख रही थी। आप कहाँ देख रहे हैं? यहाँ वापस आ जाइए, क्योंकि आज के इस भाग में इतना ही। अब आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और रिकॉर्ड करते करते मेरा थ्रोट दुखने लगा यार, बैठे बैठे भी दुखता है ना कुछ कुछ। तो अब मैं चली वॉकिंग शॉकिंग करने। आप क्या करेंगे? बोला ना, लाइक और शेयर करो। हाँ, नहीं तो सब्सक्राइब तो होता नहीं है आपसे, तो मुस्कुरा ही दो। कोशिश तो कर ही सकते हो सारी चीज़ें करने की, तो बस कोशिश करते रहो। मैं जो आर्य उन नीलम पर कहती हूँ वो ज़रूर करो। हमारी कश्यप रावी और, हाँ बिल्कुल, शिवी और काशी, नीलांशी और मोनिका अब भी ज़रा पॉज मोड पर हैं। अरे लबों से लब टकरा गए हैं तो पॉज में ही रहेंगे ना, बस कल तक पहुँचेंगे आपके पास। होप सो, दुआ करते रहो। बस ये सारी चीज़ें करने की जब तक आप कोशिश करते हैं, तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।